हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ माफिया लॉर्ड का। चलिए उससे शुरू करते हैं। और गाइस, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ 2 पार्ट शेयर कर दिए हैं, पार्ट 6 और 7। जब तक आप लोग वो वाले पार्ट नहीं सुनेंगे, आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप उन दोनों पार्ट को जाके सुन लीजिए, फिर ही इसी पार्ट को जाकर शुरू कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर नी मिंगजू को हमारे ओमेगा क्यूट से वेवोशन के लिए फीलिंग आने लगी थी। और जब वो नी मिंगजू की यहाँ पर देख रेख करने लगा था ना, तो एक दिन नी मिंगजू बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे। तो वेवोशन कहता है, आज आप बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं और शर्मा रहे हैं, क्या हुआ? कुछ बात है क्या? अगर कुछ अच्छी बात है तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। तो नी मिंगजू यहाँ पर वेवोशन से कहता है, अगर मैंने तुमसे बात शेयर की तो तुम बुरा मान जाओगे। वेवोशन कहता है, मैं किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा, और वैसे भी मैंने सोच लिया है कि मैं अब आपसे और नीहा सिंह से रूड बिहेव नहीं करूँगा। खैर, यहाँ पर नी मिंगजू कहते हैं, तुम्हें बहुत जल्दी याद आ गया कि तुम्हें हम लोगों से ऐसा रूड बिहेव नहीं करना चाहिए। मुझे तो लग रहा था कि अगली बार जब तक मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा और मैं मरूंगा नहीं, तब तक तुम्हें ये रियलाइज़ नहीं होगा कि मैं बाकी के अल्फ़ाओं की तरह स्पॉइल्ड अल्फ़ा नहीं हूँ। यहाँ पर वेवोशन कहता है कि ऐसा नहीं है, बस मेरी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहे हैं। जिस तरह से इस बार आपकी जान जाने वाली थी, एक बार मेरी भी जान जाने वाली थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं जितने भी रिच चल पाए हैं उन लोगों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करूँगा। यहाँ पर नी मिंगजू कहते हैं, जिस तरह से एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, या फिर 4 उंगलियां एक अंगूठा बराबर नहीं होता, उसी तरह से इस दुनिया का हर अल्फ़ा और ओमेगा एक जैसा नहीं होता। सबके अपने अपने शौक़ होते हैं, अपने अपने नेचर होते हैं, अपना अपना कैरेक्टर होता है। जैसे कुछ ओमेगा सिर्फ पैसों के खातिर बहुत सारे अल्फ़ाओं के साथ रात भी बिता लेते हैं, उसी तरह से कुछ अल्फ़ा बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और कुछ अल्फ़ा बहुत अच्छे होते हैं। तुम्हें बस लोगों के कैरेक्टर में डिफरेंस करना आना चाहिए। यहाँ पर वेवोशन कहता है, अच्छा बताओ, आज आप वैसे मुझसे क्या बात करना चाहते थे? नी मिंगजू कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर बता दूं, जो भी हमारी कन्वर्सेशन होगी उसके बाद हम दोनों की दोस्ती में कोई भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, और ना ही मुझे लेकर तुम्हारे नेचर में कोई फ़र्क आना चाहिए। अगर तुम इसका प्रॉमिस करोगे तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। विभूषण कहता है, ऐसी क्या बात है? वैसे भी डोंट वरी, अब हम लोगों की दोस्ती में या फिर किसी भी तरह के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं उसका प्रॉमिस करता हूँ। अगर आपसे कुछ गलत भी हुआ है तो मैं आपको एडवांस में ही माफ़ करता हूँ। नी मिंगजू मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देख लो, अपनी बात से पलटना मत। विभूषण मुस्कुरा के कहता है, नहीं पलटूंगा, मैं बता रहा हूँ ना कि मैं आपको माफ़ कर दूंगा। अच्छा चलिए बताइए कि ऐसी क्या बात है जो बताने से आप मुझे डर रहे हैं? यहाँ पर नी मिंगजू कहते हैं कि पिछले दिनों में जब भी मैं इतना ज़्यादा बीमार था, तुमने मेरा बहुत अच्छे से यहाँ पर ख्याल रखा है, केयर टेक की है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम काफ़ी पसंद हो। एज अ अल्फ़ा मैं तुम्हें अपना ओमेगा कंसीडर करना चाहता हूँ, अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ। क्या तुम उसके लिए रेडी हो, या फिर तुम्हें कुछ टाइम चाहिए? और अगर तुम्हें मैं पसंद भी नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, तुम मुझे मना कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं बुरा नहीं मानूंगा। पर अगर तुम इस चीज़ को कंसीडर करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस है, तुमने मुझे वादा किया था कि इस चीज़ का हमारे रिलेशनशिप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो या फिर तुम्हारी किसी भी सेंटिमेंट को हर्ट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई होप कि तुम अपने वादे से मुकरोगे नहीं और हमारी दोस्ती में कभी आँच नहीं आएगी। यहाँ पर विभूषण पहले तो शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे अभी रिसेंटली एक अल्फ़ा ने प्रपोज कर दिया, वो भी खड़े खड़े। और दूसरी बात ये थी कि उसने नी मिंगजू को प्रॉमिस किया था कि वो नाराज़ नहीं होगा। उसे नाराज़गी नहीं थी, बट उसे शौक लग रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आया ये क्या करे। पहली बार उसकी लाइफ का ऐसा प्रपोजल था जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। लोग फ्लर्ट करते हैं, बातें करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि विभूषण अभी भी किसी भी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। उसने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं। तो यहाँ पर वो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, फ़िलहाल मेरी लाइफ में किसी अल्फ़ा की कोई जगह नहीं है। और रही बात दोस्ती की,
तो आप दोस्ती करने लायक हैं, आप दूसरों की तरह फ्रॉड नहीं हैं, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी काफ़ी अच्छी लगी। आप घुमा फिरा के बातें नहीं करते हैं और ना ही मुझे घुमा फिरा के बातें करना पसंद है। इसलिए मैं आपको बता दूँ कि मेरे मन में ऐसे कोई भी फीलिंग नहीं है और मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं सोचता। इसलिए आप अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर ना दें और ये प्यार व्यार की बातें भूल जाएं। और क्या पता आपको लाइफ में एक ऐसा पार्टनर मिले जो सच में आपसे प्यार करने लगे। यहाँ पर वो इतनी अच्छे तरीके से नीमिंगजू का दिल तोड़ देता है कि वो मन में सोचते हैं, उफ, मैंने लाइफ में पहली बार ना अपने आप में हिम्मत की, अपने गर्ड्स जो है उसके तहत एक इंसान को प्रपोज़ किया और शिट, इस ओमेगा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो दिल पे नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वो वेवर्शन की जो दोस्ती थी उसे खोना नहीं चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि रिलेशनशिप और भी रहेंगे, आगे चल के उन्हें और भी अच्छे अच्छे ओमेगा मिल सकते हैं, बट जो दोस्ती होती है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसलिए वह वेवर्शन की चीज़ों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते। यहाँ पर वेवर्शन वापस अपने काम पे जाता है और वो एक गहरी सी सांस लेता है। वो मन में सोचता है, शिट, मैंने उनके सामने इतना कामनेस दिखाई, लेकिन उसका दिल ना अंदर से ऐसा हो रहा था कि यार मैं अब इन्हें फेस कैसे करूँगा। क्योंकि जब आप किसी से सोचते नहीं, उम्मीद नहीं लगाते और वो इंसान आकर सडनली आपको प्रपोज करते तो आपके अंदर एक ऑकवर्डनेस आ जाती है। यहाँ पर वेवर्शन सोचता है अब कुछ भी हो जाए मुझे ऑकवर्ड नहीं दिखाना, मुझे ये नहीं दिखाना कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं हमेशा उनके सामने जाऊँगा और चेयरफुल स्माइल के साथ ऐसे दिखाऊंगा जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर वेवर्शन गहरी सी सांस लेता है और अपने काम पे फोकस कर रहा होता है कि वो तभी देखता है कि नियो हसेंग ना कहीं भागा भागा जा रहा है। वो नियो हसेंग के पीछे पीछे जाने लगता है। पहले वो मन में सोचता है कि नियो हसेंग किस काम से जा रहा होगा। वो देखता है कि बाहर एक गाड़ी आई हुई है। गाड़ी जो थी वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लग रही थी। नियो हसेंग उस गाड़ी में जाकर बैठ गया था। गाड़ी के जो शीशे थे वो काले थे और यहाँ पर वेवोशन छुप छुपा कर देख रहा होता है कि नियो हसेंग किसी से बात कर रहा है। और वो थोड़ी देर बाद उस गाड़ी में से बाहर निकल के बिल्कुल चोरों की तरह वापस विंग के क्लिनिक में आ रहा था। उसके बाद वो देखता है कि नियो हसेंग जब वापस क्लिनिक में आता है ना तो नियो हसेंग के होंठ जो थे वो सूजे हुए थे, जैसे मानो किसी ने उस पर अभी गहरी गहरी किस की हो। और यहाँ पर जिस गाड़ी को वो देख रहा था उसे हल्का हल्का याद आता है कि इसी तरह की गाड़ी से शायद उसे उसके क्लिनिक के बाहर रखा गया था। यहाँ पर वो मन में सोचता है क्या ये गाड़ी लवांगची की है और क्या नियो हसेंग और लवांगची के बीच में अभी किस हुआ है। यहाँ पर जो नियो हसेंग की हालत थी ना वो बहुत ही डिफरेंट थी और वो बहुत ज़्यादा हाफ रहा था, डर रहा था कि कोई उसे रंगे हाथ पकड़ ना ले, जैसे एक चोर चोरी करने के बाद होता है। यहाँ पर वेवोशन जब वे यहाँ पर नियो हसेंग अंदर आ जाता है तो उसका पीछे से आकर हाथ पकड़ लेता है। नियो हसेंग एकदम से डर जाता है और वो कहता है कोई देख लेगा, क्या कर रहे हो तुम, बाहर जाओ। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि यहाँ पर कोई अल्फ़ा नहीं बल्कि वेवोशन खड़ा है। वेवोशन कहता है तुम कहाँ से आ रहे हो नियो हसेंग। नियो हसेंग कहता है वो मैं कहीं से नहीं, दगो की थोड़ी सी दवाई लेने गया था। क्या हुआ वेव ब्रदर, कुछ हुआ है क्या, कुछ अर्जेंट है क्या, दगो ठीक तो है ना। तो यहाँ पर वेवोशन कहता है तुम्हारे दगो ठीक है, वैसे तुम जिससे दवाई लेके आ रहे हो अपने उस केमिस्ट वाले को कह देना कि अगली बार तुम्हारे होठों को इतना सुझाए ना, और जो ये लव बाइट के मार्क्स है ना इन्हें लेके अपने भाई के सामने बिल्कुल मत जाना, कोशिश करो कि ये छुप जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर वो एक तरह से तंज मारता है लेकिन वेवोशन की ग्रिप नियो हसेंग के हाथ पे टाइट थी। वो एकदम से अपने हाथ पे देखता है और कहता है वे ब्रदर मुझे हर्ट हो रहा है। वेवोशन एकदम से उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है मुझे माफ़ करना, बस मैंने तुम्हें अभी किसी गाड़ी में बैठे हुए देखा। वो कौन था। यहाँ पर नियो हसेंग के पसीने छूट रहे थे और वो कहता है वो मैं आपको नहीं बता सकता। यहाँ पर वेवोशन गहरी सांस लेता है और कहता है क्या वो लैन फैमिली में से कोई था। यहाँ पर नियो हसेंग एकदम से पसीना पसीना होता है और कहता है प्लीज़ वे ब्रदर ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं इसमें किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, और जितना आप इन मैटर से दूर रहें उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और मैं नहीं चाहता इसकी मुसीबत या इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़े। यहाँ पर वेवोशन कहता है ओके ठीक है, मैं तुम्हारी मैटर में नहीं आऊँगा, पर वैसे भी
लैन फैमिली की वजह से मैंने बहुत कुछ भुगता है। अब मुझे उनकी कोई भी सीक्रेट या कोई भी बात नहीं जाननी, और ना ही मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हूँ। तो ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन अपना हुलिया जाने से पहले ठीक कर लेना। यहाँ पर नियो सिंह घबराता घबराता आता है। वो मन में सोचता है कि शुक्र है विभूषण ने यहाँ पर लैन शिचन को नहीं देखा था। लैन शिचन उससे मिलने आए थे और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लैन शिचन यहाँ पर उसे समझाते हैं कि वो सुमिका से यानी कि नियो हेसेंग से रिलेशन नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत खतरे हैं। लेकिन नियो हेसेंग जब रोने लगता है तो लैन शिचन यहाँ पर नियो हेसेंग को किस कर देते हैं। दोनों के बीच डीप और गहरी स्मूच हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर नियो हेसेंग के होठ बहुत ज़्यादा सूजे हुए थे और उसे शर्म भी आ रही थी। थोड़े से रोमांटिक होने की वजह से उसकी नेक पे थोड़े से लव बाइट्स भी थे। लेकिन यहाँ पर विभूषण के मन में तो अलग सी ही खिचड़ी पक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें लवांगची ने की है। उसे लवांगची के बारे में सोच कर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ से एक सुई फेंक के मारे और लवांगची की सारी नसों को ब्लॉक कर दे और लवांगची को इतना पीटे कि यहाँ पर लवांगची जब तक उससे माफ़ी ना मांगे ना, तब तक वो उसे छोड़े ना। और लवांगची की उसी गन से जिससे उसने विभूषण पे फायर किया था, विभूषण पे धड़ल्ले से उस गोलियों को चलाए और वांगची का सीना छलनी कर दे। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को पी जाता है। यहाँ पर वो गहरी सांस लेता है और फिर वो चलकर जाता है नियो हेसेंग के पास। नियो हेसेंग से वो कहता है, मुझे तुमसे कुछ काम है। नियो हेसेंग कहता है, बोलो। यहाँ पर विभूषण कहता है, क्या तुम्हारे पास लवांगची का नंबर है? नियो हेसेंग उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम्हें लवांगची का नंबर क्यों चाहिए? यहाँ पर वो गहरी सी सांस लेता है और कहता है, कुछ पुराने हिसाब चुकते करने हैं, क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो? नियो हेसेंग कहता है कि सॉरी, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। विभूषण को लगता है कि नियो हेसेंग उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा लैंस के साथ कुछ रिलेशन है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे उस बारे में तुम्हारे ब्रदर को बता दूँ, तुम जानते हो कि वो लोग कैसी फैमिली है, माफिया फैमिली है वो। तुम्हारे दगा को अगर पता चला कि तुम्हारा लैन फैमिली के अंदर रिलेशनशिप चल रहा है, तो तुम्हारे दगा तुम्हें कितनी पनिशमेंट देंगे तुम सोच नहीं सकते। इसलिए मुझे लवांगची का नंबर दो। यहाँ पर नियो हेसेंग गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैं बिना पूछे उसका नंबर नहीं दे सकता, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं एक बार उसका नंबर तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे उससे पूछना होगा। यहाँ पर विभूषण कहता है, चाहे उसका आंसर हाँ हो या ना, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ और उसके बाद मुझे नंबर चाहिए। यहाँ पर नियो हेसेंग किसी को फ़ोन मिलाकर बात करता है। वो शिचन से लवांगची का नंबर मांगता है और बताता है कि यहाँ पर एक ओमेगा डॉक्टर है विभूषण नाम का, जिसका नाम विंग भी है, वो लवांगची का नंबर मांग रहा है। शिचन को पता था कि जहाँ पर उसके दग एडमिट है वो किसका क्लिनिक है, और लवांगची जब भी यहाँ पर सिविलियंस को विभूषण की सिक्योरिटी के बारे में कि विभूषण ठीक है नहीं है, कोई उसे तंग तो नहीं करा, ये देखने के लिए भेजता है, तो यहाँ पर उसे पता है कि लवांगची के मन में भी इस ओमेगा के लिए क्या फीलिंग है। तो यहाँ पर शिचन उसे लवांगची का नंबर दे देता है। नियो हेसेंग थैंक यू बोलता है और फिर वो नंबर लेकर विभूषण को बोलता है कि ये लो लवांगची का नंबर। विभूषण को बहुत जलन हो रही थी कि लवांगची से नियो हेसेंग इतने टाइम से बात करता है, रिलेशनशिप में भी है, लेकिन लवांगची ने कभी उसकी हालचाल नहीं पूछी। उसे गोली मारने के बाद लवांगची ने कभी ये देखा भी नहीं कि वो जिंदा है, मर गया, किस हालत में है। यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नियो हेसेंग नंबर देके बाहर चला जाता है, लेकिन नियो हेसेंग फिर से वापस आकर पूछता है, वैसे मुझे पूछना था, तुम लवांगची को कैसे जानते हो? यहाँ पर मुस्कुराते और बिल्कुल ही अजीब सी वियर्ड सी स्माइल देते हुए विभूषण कहता है, डोंट वरी, मैं तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीनूंगा। लेकिन नियो हेसेंग कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, प्यार नहीं छीनूंगा मतलब? यहाँ पर वो कहता है, कुछ नहीं, तुम बाहर जा दो, तुम बाहर जाके वेट कर सकते हो, मुझे यहाँ लवांगची से कुछ बात करनी है। नियो हेसेंग थोड़ा घबराता है कि क्या लैन शिचन के बारे में कोई कंप्लेन करने वाला है विभूषण, लेकिन वो घबराते घबराते बाहर जाता है। विंग को लगता है कि शायद नियो हेसेंग वांगची को लेकर घबरा रहा है। उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा उस फ़ोन पे फ़ोन करता है। वो जैसे ही फ़ोन करता है ना, तो यहाँ पर एक बॉडीगार्ड फ़ोन उठाकर कहता है कि सर अभी मीटिंग में है। तो विभूषण को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, अपने सर को अभी के अभी कहो कि विभूषण का फ़ोन आया है और उसे कहो कि वो मेरा फ़ोन अभी के अभी पिक करे। यहाँ पर विभूषण ने 5 फ़ोन किए थे, लेकिन बॉडीगार्ड ने अपने
मालिक को डिस्टर्ब नहीं किया था। विभूषण गुस्से में वहाँ बैठा रहता है और 1 घंटे बाद खुद विभूषण के फ़ोन पे वांगजी का फ़ोन आता है। विभूषण गुस्से में फ़ोन पिक करता है और कहता है तुम्हारा मास्टर फ्री हुआ या नहीं। वांगजी कहता है विंग तुम ठीक हो ना। विंग यहाँ पर उसकी आवाज़ सुनकर ना उसके अंदर बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस आ गए थे। विंग यहाँ पर मुस्कुराता है और गुस्सा करते हुए दोनों ही टोन में बोलता है ओह तो तुम्हें मैं याद हूँ। तुम्हें तो अफसोस हो रहा होगा ना कि मैं ज़िंदा बच गया। वैसे तुमने दोबारा मुझ पर गोलियां चलवाकर हमला नहीं किया, लेकिन अगर इस बार तुमने मुझ पर गोलियां चलवाई और हमला किया तो मैं तुम्हारे प्यारे ओमेगा बॉयफ्रेंड को जान से मार दूंगा, समझे। यहाँ पर वांगजी कंफ्यूज होता है कि विंग किसकी बात कर रहा है। वो कहता है विंग तुम किसकी बात कर रहे हो। विंग मुस्कुराता है और कहता है हो तुम्हारे इतने सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, तुम कितने सारे ओमेगा के साथ सोते होगे, तुम्हें क्या याद रहता होगा ना कि तुम किसकी बात कर रहे हो। मैं उसी ओमेगा की बात कर रहा हूँ जिसके साथ तुमने अभी थोड़ी देर पहले किस की है। अब याद रख लेना, क्या पता उसके बाद तुमने दूसरे ओमेगा को पकड़ लिया हो। आखिर तुम अल्फाओं की जो यहाँ पर इंटिमेसी होती है ना, जो भी तुम्हारे अंदर प्यास होती है वो बुझती नहीं है एक इंसान के साथ। तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितनी ज़रूरत पड़ती होगी। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम कितने गिरे हुए निकले लवांगची। यहाँ पर लवांगची कहता है विंग तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। वैसे मैं अभी एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, मैं फ्री होकर तुम्हें फ़ोन करूँगा। विभूषण को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे मुंह पे ये फ़ोन कैसे काट सकता है। तो विभूषण गुस्से में कहता है कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुमने मुझे फ़ोन किया ना तो मैं पुलिस में तुम्हारा नंबर दे दूंगा और उन्हें बोल दूंगा कि तुम मुझे तंग कर रहे हो। लवांगची कहता है विंग मेरी बात तो सुनो। विंग उसके मुंह पे फ़ोन काटता है और अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। विंग को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उसने लवांगची जैसे इंसान के मुँह पे फ़ोन काटा, लेकिन अभी भी उसके मन में हेट्रेड थी कि लवांगजी आज कितना बदल गया है। वो ना जाने कितने अल्फाओं के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है कि उसे ये तक याद नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले वो किससे मिला था। उसका खून और भी ज़्यादा खोल रहा था। देखते हैं गाइस इनका मिसकंसेप्शन जो है वो कब तक रहता है। बेचारा लवांगजी जिसने कुछ किया भी नहीं है, विभूषण के मन में तो उसे लेकर आग लगी हुई है। और जब उसे पता चलेगा कि लवांगजी ने उसके लिए क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया और उसे बचाने के लिए उसने क्या क्या प्रिटेंड किया है, तो देखते हैं विभूषण के दिल पे क्या बीतेगी। और नी हो सिंह यहाँ पर उन दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा आग लगाएगा। बेचारे नी हो सिंह को लेकर जो भी उसके और शिचन के बीच में अफेयर रहेगा, उसे लेकर जो लवांगची का और विभूषण के बीच में झगड़ा यहाँ पर उभर के आएगा, वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। ये छोटी ही स्टोरी है और जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय।